कैसा स्कूल चाहिए? बढ़िया सर। बढ़िया में किस तरह का स्कूल? रंग बिरंग का स्कूल चाहिए। रंग बिरंग का स्कूल चाहिए। ए बाबू सुनो, रंग बिरंग का स्कूल कैसा होता है? पंखा नहीं है सर। पंखा नहीं है, गर्मी बहुत आता है। गर्मी बहुत है, सर सो जाता है। सर सो जाते हैं। तो सर बिना पंखे के भी सो जाते हैं। मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। ये 1 कमरों का स्कूल है जो हमको बताया गया है, बाकी हम गांव के लोगों से भी बात करेंगे। इस 1 कमरे के स्कूल में 1 से 8 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। मैं नहीं जानता ये चमत्कार कैसे होता है। ये या तो पढ़ने वाले बता सकते हैं या पढ़ाने वाले बता सकते हैं। जब एक ही रूम में, एक ही कमरे में अगर इतने बच्चे पढ़ रहे हों, 1 क्लास के भी बच्चे और 8 क्लास के भी बच्चे, और उसी कमरे में मिड डे मील भी इसी कमरे में बनता है ना, तो कैसे पढ़ाई हो पाती है? मास्टर साहब कैसे पढ़ा पाते हैं कि 1 क्लास के बच्चे को भी पढ़ा दें उसी कमरे में, और 2 को भी उसी कमरे में, 3 को भी उसी कमरे में, 8 को भी उसी कमरे में? सबको ही कमरे में पढ़ाता है सर। कमरे में पढ़ाता है तो पढ़ा पाते हैं? ठीक से पढ़ाई हो जाती है? नहीं। क्या दिक्कत आती है? पढ़ाई बढ़िया नहीं देती है, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी लिखा कर छोड़ देते हैं। हिंदी अंग्रेजी लिखा के मास्टर साहब छोड़ देते हैं और सबको एक ही काम दे देते हैं। हाँ। 8 क्लास के बच्चों को एक ही होगी ऐसे स्कूलों में पढ़ाई? कैसे पढ़ेगा कोई? जब टीचर ही नहीं आएंगे, प्रिंसिपल ही नहीं आएंगे तो कोई पढ़ सकता है? बताइए। आप लोग IAS बन पाएंगे इस स्कूल में पढ़ के? नहीं बन पाएंगे। 5 दिन से खाना नहीं बना। 5 दिन से नहीं बना है। मास्टर साहब आते हैं टाइम से? यस सर। नहीं, मास्टर साहब नहीं आते हैं। कितने टीचर हैं? 3। सब तीनों टाइम से नहीं आते हैं? नहीं सर। तो एक बच्चा बता रहा था टाइम से आते हैं। नहीं, कोई आगे पीछे कोई। प्रिंसिपल साहब कितना दिन में आते हैं? और भाई साहब बता रहे हैं पूछने के लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। 3-4 दिन पर आते। 3-4 दिन पर एक बार आते हैं प्रिंसिपल साहब। इसको पढ़ाई कहिए या स्वार्थ कहिए, हो सकता है मास्टर जान के नहीं बनवा रहा हो। एक मास्टर आता है, हाजिरी बना देता है, दूसरा के आते ही हो सकता है पहला वाला घर चल जाता है। ये होता है? यही सुविधा तो है, 1 रूम होने का सबसे बड़ा सुविधा तो है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 1 रूम है, ठीक है, 8 क्लास तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। मिड डे मील कहाँ बनता है? मिड डे मील का भी प्रोसेस है ना? तो मिड डे मील देख नहीं रहे हैं, झोपड़ी कहीं कहीं काला दिखेगा। कंबाइंड रूप से सब लोग एक जगह बैठता है, एक ही सिलेबस 8 तक का चलता है। अच्छा। उसमें क्या है, पहाड़ा सिखाया जाता है, ABCD सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत हिंदी का वर्ड लिखाया जाता है जी। इससे ज्यादा क्या पढ़ाएंगे या क्या पढ़ाते हैं वो तो किसी दिन खुलेगा स्कूल तो आकर देख लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले हमने आपको एक चमत्कार दिखाया था जो बिहार के सरकारी स्कूलों में हो रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में जिस तरह का आविष्कार हो रहा है, जिस तरह का चमत्कार हो रहा है, वो सीधे हमने आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा के बगल से नीमाकोल से दिखाया था, नालंदा के हरनौत के नीमाकोल से दिखाया था, जहां वायरल बॉय सोनू यादव, जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली। अब हम आपको एक दूसरा चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। पहला चमत्कार ये था कि एक सरकारी स्कूल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर वो सरकारी स्कूल, और वहां 2 कमरों में से एक कमरे में स्कूल का दफ्तर और दूसरे कमरे में, एक ही कमरे में 5 क्लास तक की पढ़ाई। आज हम उससे दूसरा बड़ा चमत्कार आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये चमत्कार क्या है? यह चमत्कार है उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोरिहारी हम पहुंचे हैं। मोकामा के इलाके में है, मोकामा के घोसवरी इलाके में है, और ये 1 कमरों का स्कूल है जो हमको बताया गया है, बाकी हम गांव के लोगों से भी बात करेंगे। इस 1 कमरे के स्कूल में 1 से 8 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। मैं नहीं जानता ये चमत्कार कैसे होता है। ये या तो पढ़ने वाले बता सकते हैं या पढ़ाने वाले बता सकते हैं।
पढ़ाने वालों से मेरी बात नहीं हो सकती क्योंकि हम थोड़ी देर से पहुंचे हैं, हमें आने में देर हो गई। स्कूल में ताला है, जाहिर तौर पर अभी स्कूल बंद है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से बात करेंगे और इस गांव के लोगों से बात करेंगे। हम चाहते हैं एक बार, ये फाटक अभी बना नहीं है, इसको अभी बनने में पता नहीं कितना दिन लग जाएगा, और हम चाहते हैं एक बार फिर इस स्कूल को थोड़ी दूर से दिखा दीजिए। ये स्कूल है गुड़हरी गांव का, मोकामा के घुसवरी के गुड़हरी गांव का। और फिर दोहरा देता हूं, ये बड़ा चमत्कारिक स्कूल है। एक ही कमरे में 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। अब हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये चमत्कार कैसे होता है। चाचा आप बुजुर्ग हैं, आप खड़े क्यों होंगे, आप बैठिए। गांव के लोगों ने बताया कि इस स्कूल में एक ही क्लास में, एक ही रूम में 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। जी सही है? सही है, सही है। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे? ना, हमें कहाँ से पढ़बो, पढ़े नहीं हैं। ना। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और ये चमत्कार मैंने नहीं देखा है। स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी टूटी फूटी होती थी, जिसको जंगला बोलते हैं, खिड़की बोलते हैं, उसका रड टूटा फूटा होता था, दूसरी कमियां होती थी चचा। हाँ। लेकिन एक ही कमरे में 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ रहे हों, ये चमत्कार मैंने नहीं देखा। नहीं देखे, कभी नहीं देखे। हो सकता है कि एक ही कमरे में 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ लें। नहीं, तो बच्चों से हम बात करेंगे, पूछेंगे कैसे पढ़ लेते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोग हैं, तो बताइए कैसे पढ़ लेते हैं सर एक ही कमरे, एक ही क्लास में? इसको पढ़ाई कहिए या स्वार्थ कहिए, हो सकता है मास्टर जान के नहीं बनवा रहा हो। एक मास्टर आता है, हाजिरी बना देता है, दूसरा के आते ही हो सकता है पहला वाला घर चल जाता है। ये होता है? यही सुविधा तो है, एक रूम होने का सबसे बड़ा सुविधा तो है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक रूम है, ठीक है, 8 क्लास तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, एक से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। मिड डे मील कहाँ बनता है? मिड डे मील का भी प्रोसेस है ना? तो मिड डे मील देख नहीं रहे हैं, झोपड़ी कहीं कहीं काला दिखेगा। कंबाइंड रूप से सब लोग एक जगह बैठता है, एक ही सिलेबस 8 तक का चलता है। अच्छा। उसमें क्या है, पहाड़ा सिखाया जाता है, ABCD सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत हिंदी का वर्ड लिखाया जाता है जी। इससे ज़्यादा क्या पढ़ाएंगे या क्या पढ़ाते हैं वो तो किसी दिन खुलेगा स्कूल, तो आकर देख लीजिएगा। या बच्चे लोग हैं ही थोड़ा सा, बच्चे लोगों से भी बात करेंगे हम। और यहाँ पर ग्रामीण हैं। कैसे आपके गांव का स्कूल है गुड़हरी गांव का स्कूल है सर, कैसे एक ही क्लास में 8 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं? अब तो मास्टर ही बता सकता है। तो मास्टर साहब से कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की? आपके बच्चे भी तो पढ़ते होंगे। हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चा वाला को पूछिए। बच्चा वाला को पूछे? हाँ। तो देखिए, हमारा बच्चा रहता तो हम खुद ही बोलते मास्टर से। लेकिन क्या ये ठीक है सर? ठीक तो नहीं है। नहीं है ना, सुविधा पढ़ाई की होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। महिला भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। आपके गांव का स्कूल है और आपके गांव का स्कूल है और एक ही क्लास में छोटा सा स्कूल है, इस तरह का स्कूल, और आपके बच्चों का भविष्य तो जरूरी है ना। आपके बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? हाँ। पढ़ते हैं। तो कितने क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? छोटा है। तो एक ही क्लास, एक ही कमरे में एक का बच्चा भी पढ़ेगा, एक ही कमरे में 8 क्लास का भी बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाई ठीक से हो पाएगी? नहीं, दिक्कत तो है ये। मास्टर साहब आते हैं? हाँ। अब बहुत सारे बच्चे भी हैं ये पढ़ने वाले। इसी स्कूल में पढ़ते हो बाबू? हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हो बाबू? जी सर। पढ़ाई ठीक से होती है? पढ़ाई ठीक होता सर, एक ही गो रूम है, 8वां क्लास तक एक रूम में कैसे पढ़ेगा? अपने पंखा तंखा कुछ नहीं, तो गर्मी में कैसे कुल बच्चा पढ़ेगा? हाँ, पढ़ाई ठीक है। एक रूम में हम तो नहीं जा रहे हैं 2-3 दिन से। एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? एक रूम में कम से कम रहता है 20 बच्चा। 20 बच्चा। मिड डे मील भी उसी में बनता है? खाना इधर साइड बनता है। खाना माने एक ही रूम में दूसरा साइड बनता है? जी। देखिए, मिड डे मील भी एक ही रूम में बन रहा है और पढ़ाई भी 1 से 8 तक यही हो रही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पढ़ाई ठीक हो रही है। सर टाइम से आते हैं? जी। कितने सर हैं? 3 सर आते हैं। टाइम से आते हैं? जी। और उसके बाद कब जाते हैं? एगो आते हैं तो हाजिरी एगो बना के चल जाते हैं, फिर दूसरा आते हैं। तो आप कह रहे हैं टाइम से आते हैं।
बाबू तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो और देखिए सोनू यादव बहुत वायरल है, यहाँ कई सोनू यादव हैं और ये सब पढ़ना चाहते हैं, सब आईपीएस बनना चाहते हैं, सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। इनको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए। सोनू यादव ने कहा हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सोनू यादव ने कहा हमारे टीचर को कुछ नहीं आता। सोनू यादव आईएएस बने, कोई दिक्कत नहीं है, सोनू यादव को आईएएस बनना चाहिए, जितनी बुद्धि उसकी कुशाग्र है, लेकिन इन बच्चों को भी तो बनना चाहिए। इसी स्कूल में पढ़ते हो बाबू? हाँ। एक ही क्लास में सब? हाँ। पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं सर। क्या होता है? चावल भी अच्छा नहीं बनता है। चावल में क्या दिक्कत है? कच्चा रहता है। चावल कच्चा रहता है? हाँ। और बोलो के जे भी है सब आते हैं पढ़ाने। हाँ। मास्टर साहब पढ़ाने आते हैं? हाँ। रोज आते हैं? हाँ। अच्छा, और क्या दिक्कत है? खाना बढ़िया मिलता है? मिड डे मील खाना बढ़िया नहीं, मिलता है? बढ़िया नहीं मिलो खाना। बढ़िया नहीं मिला है? नहीं। पढ़ाई बढ़िया होबो है? पढ़ाई बढ़िया नहीं हो। आइए इधर आइए आप। अब बाबू क्या नाम है? अंजू कुमारी। अंजू कुमारी। कितने क्लास में पढ़ती हो? छठा में। हालांकि एक ही रूम में चल रहा है तो सब बराबर ही है, पहली क्लास में पढ़ो छठे क्लास में पढ़ो। अब हमको ये समझना है अंजू तुमसे कि जब एक ही रूम में एक ही कमरे में अगर इतने बच्चे पढ़ रहे हों, एक क्लास के भी बच्चे और 8 क्लास के भी बच्चे, और उसी कमरे में मिड डे मील भी इसी कमरे में बनता है ना, तो कैसे पढ़ाई हो पाती है? मास्टर साहब कैसे पढ़ा पाते हैं कि एक क्लास के बच्चे को भी पढ़ा दें उसी कमरे में, और दो को भी उसी कमरे में, 3 को भी उसी कमरे में, 8 को भी उसी कमरे में? सबको ही कमरे में पढ़ाता है सर। कमरे में पढ़ाता है तो पढ़ा पाते हैं? ठीक से पढ़ाई हो जाती है? नहीं। क्या दिक्कत आती है? पढ़ाई बढ़िया नहीं देती है, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी लिखा कर छोड़ देते हैं। हिंदी अंग्रेजी लिखा के मास्टर साहब छोड़ देते हैं और सबको एक ही काम दे देते हैं। हाँ। 8 क्लास के बच्चों को एक ही, तो बड़े दुर्लभ प्रजाति के टीचर होंगे, बड़े उत्कृष्टम जिसको कहा जाए उस तरह के टीचर होंगे, और ये बड़ा नायाब तरीका उन्होंने निकाला है एक ही कमरे में 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का, कि सबको एक ही काम दे दिया जाए, सबको हिंदी से इंग्लिश लिखवाया जाए। हम नहीं बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। मास्टर साहब अगर आप देखेंगे वीडियो, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आप सुनिएगा अपने बच्चों को। आप ही के क्लास में, आप ही के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आपने जो ये आविष्कार किया है ना कि एक ही कमरे में 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का, हालांकि आपको क्या दोष दें, सरकार ज़्यादा जिम्मेवार है, हमारा सिस्टम ज़्यादा जिम्मेवार है। तो अंजू और बताओ, और क्या दिक्कत होती है? मिड डे मील वगैरह बनता है? नहीं सर। अभी बन रहा है खाना उना? नहीं सर। अभी खाना उना नहीं बन रहा है? नहीं। रोज नहीं बनता है? आप इधर आओ, इधर आओ। 5 दिन से खाना नहीं बना। 5 दिन से नहीं बना है? मास्टर साहब आते हैं टाइम से? यस सर। नहीं। मास्टर साहब नहीं आते हैं? कितने टीचर हैं? 3। सब तीनों टाइम से नहीं आते हैं? नहीं सर। तो एक बच्चा बता रहा था टाइम से आते हैं। नहीं, कोई आगे पाछे कोई। प्रिंसिपल साहब कितना दिन में आते हैं? और भाई साहब बता रहे हैं पूछने के लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। 3-4 दिन पर आते। 3-4 दिन पर एक बार आते हैं प्रिंसिपल साहब? अभी नहीं आ रहा है सर, कितने दिन से नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल साहब अभी नहीं आ रहे हैं? नहीं। तो देखिए प्रिंसिपल साहब बहुत दिन से अभी नहीं आ रहे हैं। कितने क्लास में पढ़ते हो? अच्छा नहीं पढ़ते हो। बाबू आपसे बात हुई, इधर आइए। कितने क्लास में पढ़ते हैं? तो चलिए, और भी बच्चे हैं। तुम पढ़ते हो बाबू? कितने क्लास में पढ़ते हो? तुम पढ़ती हो? यस सर। कितने क्लास में? छठा क्लास में पढ़ती हो? यस सर। तो 1 से 6 तक इसी कमरे में पढ़ाई होती है। मिड डे मील भी इसी में बनता है, वो भी बन नहीं रहा है, और प्रिंसिपल साहब नदारत हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं। यही है ना, ठीक है ना? हाँ। तो ऐसे स्कूल में पढ़ के आईएएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे? नहीं सर। क्या मांग है सरकार से? स्कूल चाहिए? यस सर। कैसा स्कूल चाहिए? बढ़िया सर। बढ़िया में किस तरह का स्कूल? रंग बिरंग का स्कूल चाहिए? रंग बिरंग का स्कूल चाहिए? ए बाबू सुनो, रंग बिरंग का स्कूल कैसा होता है?
पंखा नहीं है सर, पंखा नहीं है, गर्मी बहुत आता है, गर्मी बहुत है, सर सो जाता है, सर सो जाते हैं। तो सर बिना पंखे के भी सो जाते हैं। मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल देखते देखते। मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। तब जब सर सो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? हाजिरी भी नहीं बनाता है। तो जब सर सो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? बदमाशी करते हैं? नहीं, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, खेलते रहते हैं। बैठे रहते हैं। तो देखिए ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, और इसके बाद कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता है। इसके बाद ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। अरे जब हमने आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्कूल की स्थिति दिखाई है भाई, कल्याण बिघा के बगल के स्कूल की स्थिति दिखाई है, और अगर स्कूलों की स्थिति ठीक होती तो भला सोनू यादव जैसा 11 साल का बच्चा मुख्यमंत्री के सामने गुहार क्यों लगाता? मुख्यमंत्री जी हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए। और एक सोनू यादव नहीं है, हमने कई सोनू यादव से बात की है, और सब में पढ़ने की जिद है, सब कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसे स्कूलों में पढ़ाई होगी? और कैसे पढ़ाई होगी? होगी ऐसे स्कूलों में पढ़ाई? कैसे पढ़ेगा कोई? जब टीचर ही नहीं आएंगे, प्रिंसिपल ही नहीं आएंगे तो कोई पढ़ सकता है? बताइए। आप लोग आईएएस बन पाएंगे इस स्कूल में पढ़? नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, शिक्षा मंत्री जी ध्यान दीजिए, सरकार सुधरे, सिस्टम सुधरे, और तब ये स्कूल सुधरेगा। टीचर नहीं आते हैं, सिर्फ टीचर की गलती नहीं है। इन बच्चों का भविष्य अगर अंधकार में है, इन बच्चों का भविष्य अगर अधर में है, तो सिर्फ टीचर जिम्मेवार नहीं है। टीचर ने ये एक कमरे का बिल्डिंग नहीं बनाया है, ये सरकार ने बनाया है। टीचर की जिम्मेवारी नहीं है कि ये कमरे का बिल्डिंग बनाए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। 1 से 8 तक का क्लास होना चाहिए था, 8 कमरे होना चाहिए। तो देखिए लोग बता रहे हैं कि दरका हुआ है, कब गिर जाएगा। हमको जो लोग बता रहे हैं, जो फीडबैक दिया जा रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह का ये स्थिति है। देखिए स्कूल का जो ये छज्जा है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। तो दिखा दीजिए, ये छज्जा है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। हमने देखा बाथरूम भी गंदा है, लेकिन बाद में बताया कि नया बाथरूम भी बना है, वो भी वही है, गंदा होता है। तो चलिए, यही कहानी है बिहार के सरकारी स्कूलों की, यही कहानी है बिहार के शिक्षा व्यवस्था की। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।